नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग गुजरात से जुड़ी हुई एक न्यूज़ देखने वाले हैं। हाल ही में गुजरात से ये खबर आई है कि गुजरात में बहुत ज़्यादा स्टॉक है मिल्क पाउडर का। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में कि क्या एग्जैक्टली रीजंस है कि इतना ज़्यादा स्टॉकिंग हो गया है मिल्क पाउडर का। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सोल्यूशन आपको बताया गया कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है क्वेश्चन मार्क गुजरात के कोऑपरेटिव्स के सामने एक्सपोर्ट करने में, क्या यहाँ पे सरकार कोई हेल्प करने वाली है या नहीं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। तो खबर यह है कि मिल्क कोऑपरेटिव्स जो हैं गुजरात में, और मिल्क कोऑपरेटिव अगर हम लोग बात करें तो GCMMF गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है। इसके अंडर बहुत सारे कोऑपरेटिव यूनियंस आते हैं। तो इस पर्टिकुलर फेडरेशन ने क्या किया है कि हाल ही में 90,000 मेट्रिक टन्स का मिल्क पाउडर का एक स्टॉक बना के रखा हुआ है, जिसकी कीमत है 1850 करोड़ रुपए। तो सवाल ये उठ चुका है, तो इतने बड़े स्टॉक का करना क्या है, और हम लोग आगे चल के जानेंगे कि इस स्टॉक का रीजन क्या है, इतना बड़ा स्टॉक इन्होंने बनाया क्यों है। लेकिन हाल ही में एक खबर आई है कि सरकार ने एक मदद का दावा किया है। गुजरात सरकार ने यह कहा है कि वो 150 करोड़ रुपए देंगे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को, जहां पे एवरी केजी ऑफ मिल्क पाउडर अगर आप एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर आपको 50 रुपए मिलेंगे टू दी फेडरेशन। और अगर मैं ये GCMMF की बात करूं, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की, इट इज नथिंग बट अमूल के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दैट इज थ्रू द GCMMF इटसेल्फ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या रीजन है कि इतना ज्यादा ह्यूज स्टॉक हुआ है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि कोविड की महामारी आ चुकी है भारत में। मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जैसे ही लॉकडाउन लगा है तब से लेकर सारा मार्केट बंद हो चुका है। तो मार्केट बंद होने से क्या हुआ है, मिल्क का कंजम्पशन बंद हो चुका है। मतलब जो मिल्क पहले कंज्यूम होता था वो अब नहीं हो रहा है। हाँ, घरों में जरूर हो रहा है, लेकिन अगर मार्केट बंद है तो कोई होटल नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं हो रहा है, कोई फंक्शंस नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही है, मिठाइयां नहीं बट रही है, तो मिल्क कैसे कंज्यूम होगा। तो कंजम्पशन तो कम हो चुका है, लेकिन क्या प्रोडक्शन बंद हो चुका है। जो भी फार्मर्स हैं, जो भी डेयरी फार्मिंग में लगे हुए हैं, जो भी कोऑपरेटिव्स है, जो गरीब लोग हैं, गरीब फार्मर्स है, जो मिल्क प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, तो क्या वो लोग मिल्क प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं? एक्चुअली नो, क्योंकि लाइवलीहुड पे सवाल उठ जाएगा। तो जब से लॉकडाउन लगा है, कंजम्पशन बंद हो चुका है, तो सरकार ने जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन था उसको इंस्ट्रक्ट किया था, एक ऑर्डर दिया था कि जो भी लोग हैं, डेस्परेट लोग हैं जो मिल्क सेलर से, उनसे आप प्लीज दूध खरीदिए। तो गुजरात कोऑपरेटिव ने खरीद लिया। खरीदने के बाद क्या हुआ, कंजम्पशन ही नहीं है तो क्या करेंगे उस चीज का। तो 15% इंक्रीज हो गई मिल्क प्रोक्यूरमेंट की, एक्सेस हो गया मिल्क, और इस एक्सेस मिल्क का गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने मिल्क पाउडर बनाया। तो 90,000 मेट्रिक टन्स ऑफ मिल्क पाउडर इज इन स्टॉक विथ दिस फेडरेशन नाउ। अब सवाल ये उठता है, इतने बड़े स्टॉक का हम लोग करेंगे क्या। एक सॉल्यूशन है सिंपल सा, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन भी कहता है कि एक्सपोर्ट तो हम कर ही सकते हैं, हमारे पास जो सरप्लस आता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल दो प्राइसेस अभी लो चल रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी, थोड़ी देर में बात करेंगे एग्जैक्टली कितना चल रहा है। उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम लोग 60 से 70 हज़ार मेट्रिक टन हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये उनका अंदेशा है। लेकिन अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या अभी बेचेंगे, अगर हम लोग अभी बेचेंगे तो क्या होगा। देखिए, प्रोडक्शन में तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है, 250 से 260 रुपए प्रति केजी प्रोडक्शन में लग चुका है। लेकिन अगर हम लोग डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो इंडिया में कितने ही लोग मिल्क पाउडर खरीदते हो। डू यू प्रिफर मिल्क और मिल्क पाउडर? तो इससे आपको जवाब मिल चुका है कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन कम है तो डोमेस्टिक रेट भी कम होगा। तो डोमेस्टिक का रेट चल रहा है 160 के आसपास,
और अगर हम लोग इंटरनेशनल की बात करें तो 40 से 50 रुपये ज़्यादा है, 190 से 200 रुपये तक चलता है। तो अभी तो हम लोग खरीदेंगे नहीं। विंटर में ऑलरेडी दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा आने वाले महीनों में। समर में होता तो ठीक होता, लेकिन समर में मार्च से लेकर लॉकडाउन लगा हुआ था, देयर वाज अ प्रॉब्लम। तो आगे चलकर हम लोग देख सकते हैं कि समर में इंडिया की डिमांड भी बढ़ जाएगी मिल्क प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि देखिए समर में सब लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम बनाने के लिए अगर दूध नहीं तो दूध का पाउडर यूज़ कर लेंगे। बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में लग जाता है, स्टॉकिंग कर लेते हैं समर के दौरान। तो समर तक तो हम लोग रुक नहीं सकते, तो इस प्रोडक्ट का क्या करेंगे? एक सॉल्यूशन ये है कि आप रेट्स गिराइए। किस चीज़ के? क्योंकि आपका मिल्क पाउडर का रेट गिर चुका है, तो आप दूध के भी रेट गिरवाइए। लेकिन दूध के रेट आप कम कर सकते हैं कि अगर दूध के रेट कम हो गए हैं तो फार्मर्स के ऊपर एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कोऑपरेटिव्स ये कर सकते हैं, लेकिन लॉस तो होगा, कोऑपरेटिव्स को लॉस होगा, बहुत सारी यूनियंस को लॉस होगा। तो इसी के लिए सरकार ने स्वूप इन कर दिया। सरकार ने ये कहा है कि हम लोग आपके लॉसेस कम करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम आपको एक्सपोर्ट के लिए मदद देंगे 150 करोड़। मदद शुरू होगी नवंबर 2020 से लेकर और कंटिन्यू होगी अप्रैल 2021 तक। तो विंटर के दौरान अभी ऑलरेडी प्रोडक्शन ज़्यादा होने वाला है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो और भी मिल्क पाउडर प्रोड्यूस होगा, तो मदद तो चाहिए ही चाहिए। तो दिस इज इंडीड अ वेरी गुड स्टेप। तो प्लान क्या है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का? उन्होंने ये कहा है कि हम लोग इस साल, इस फिस्कल ईयर में 2020-2021 में 50,000 मेट्रिक टन मिल्क पाउडर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। जितना भी रेट मिलेगा 190-200 हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, बाकी 50 रुपये ऊपर से सरकार से आ रहा है, तो लॉसेस काफ़ी कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम लोग दूध की रेट कम करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दूध की रेट कम करेंगे तो आपकी ज़्यादा कंजम्पशन होगी, तो इससे वो लोग प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो अभी द मिल्क प्राइजेस वुड बी स्टेबल इन इंडिया एंड गवर्नमेंट इज हेल्पिंग इट टू कीप स्टेबल। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। अगर हम लोग पिछले साल का नंबर देखें, 2019-20 जो फिस्कल ईयर था, वहाँ पे कितना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था? हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था केवल 12,000 मेट्रिक टन। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? टू द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और हमारे नेबर्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को। तो अभी इस बार गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का अंदेशा ये है कि वो लोग 50,000 मेट्रिक टन मिल्क पाउडर एक्सपोर्ट कर पाएंगे इन देशों को। तो ये आने वाला समय ही बता सकता है नवंबर के बाद कि ये जो प्लान बनाया है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने, तो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, या फिर लॉसेस होगी। अगर लॉसेस होंगी तो आगे चलकर मिल्क प्राइसेस में भी एक अनस्टेबल हम लोग ट्रेंड देख सकते हैं। मिल्क पाउडर प्राइसेस में भी एक अनस्टेबल ट्रेंड देख सकते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी IQ पर। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।